So hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो बेटा जी लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कहाँ तक कवर अप कर लिया था? लास्ट वीडियो में हमने एंडोल और क्रॉस एंडोल जो था प्रॉपर मैनर में पढ़ लिया था, ठीक है? तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? कार्निजारो रिएक्शन, ठीक है? और ये जो लेक्चर है बेटा जी लास्ट लेक्चर होने वाला है किसका एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, ठीक है? तो ब्रीफ रिवीजन करोगे तो ब्रीफ रिवीजन कर लो किसका, एंडोल एंड क्रॉस एंडोल का। क्या है क्रॉस एंडोल? क्या है? Condensation reaction between the two different molecule of the aldehydes and ketones having a alpha hydrogen to give the beta hydroxycarbonyl compound, ठीक है? ये होता है क्या डेफिनेशन किसकी, क्रॉस एंडोल की, ठीक है? एंडोल की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस हो जाता है? एंडोल क्रॉस हटा दो, एंडोल कंडेंसेशन में क्या हो जाता है? यहाँ पे क्रॉस में क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है? एंडोल में क्या हो जाएंगे, सेम मॉलिक्यूल। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि वहां पे अगर आप मॉलिक्यूल ले लो एल्डिहाइड का तो दूसरा मॉलिक्यूल भी आपको लेना पड़ेगा किसका, एल्डिहाइड का, ठीक है? एंडोल की बात कर रही हूँ। अगर क्रॉस एंडोल की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब पहले हमने क्या लिया था, कीटोन लिया था, ठीक है? पहले हमने क्या लिया, सॉरी पहले हमने क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड लिया, उसके बाद क्या लिया, कीटोन लिया, ठीक है? ये केस किसका है, क्रॉस एंडोल का है। बट व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ द एंडोल, वहां पे हम लोग क्या लेंगे, वहां पे बेटा जी मॉलिक्यूल्स हम लोग सेम लेंगे। समझ आया कि नहीं, ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे क्या, कुछ अलग रिएक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो मेंशन द हेडिंग मेंशन कर लो, क्या है हेडिंग? नेम रिएक्शंस जितनी भी है ना बेटा वो सारी की सारी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है? तो वो तो एकदम हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सारी की सारी कंप्लीट कर लेंगे। हेडिंग मेंशन कर लो, क्या है हेडिंग? हेडिंग है सम अदर केमिकल रिएक्शन, ठीक है? Some other chemical reactions. पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या, कार्निजारो रिएक्शन, ठीक है? सेकेंड इसमें देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके? ये क्या है, कार्निजारो रिएक्शन, ठीक है? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्या है इसकी डेफिनेशन? कार्निजारो रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? ये अपोजिट होती है किसकी, एंडोल और क्रॉस एंडोल। पहले ये लिख लो, अपोजिट टू एंडोल एंड क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन। कैसे? इनमें बेटा जी आपको क्या चाहिए था, अल्फा हाइड्रोजन, इसमें नहीं होता है, ठीक है? यही डिफरेंस है। आगे लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। दी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स which do not have the alpha hydrogen, they undergoes to the self oxidation and reduction reaction. This is known as disproportionation reaction। आगे लिखो, disproportionation reaction, हाँ देखो। So on heating with concentrated alkali KOH, the following
products are formed following products are formed. They are alcohol and carboxylic acid salt. ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले तो याद रखो दिस रिएक्शन इज अपोजिट टू द एल्डोल एंड द क्रॉस एल्डोल. कैसे? क्रॉस एल्डोल एल्डोल में क्या चाहिए था? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था. ये रिएक्शन में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है. समझ आया? ठीक है. Aldehydes and ketones which do not have the alpha hydrogen, they undergo the self oxidation and reduction. ठीक है. This process is known as the disproportion reaction. Disproportion reaction क्या होता है? जहाँ पे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. ठीक है, तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन. आगे क्या है? सो ऑन हीटिंग विद द on hitting concentrate on hitting with देखो on hitting with the concentrated alkali the following products are formed. They are alcohol and carboxylic acid salt. मतलब क्या है कि आपको ऐसे कंपाउंड्स लेने हैं जिनके पास क्या ना हो? अल्फा हाइड्रोजन ना हो. एग्जांपल लिख लो, HCHO फॉर्मल्डिहाइड हो गया. ठीक है, देन बेंजल्डिहाइड हो गया. इनके पास क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, इनके पास क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो इस रिएक्शन में प्रोसीड करते हैं. दे डू नॉट हैव द अल्फा हाइड्रोजन. समझ आया? ठीक है. और इनमें क्या होता है बेटा जी? एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन भी होता है. देखो कैसे, जैसे CHO है, इसका अगर आप रिडक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली अल्कोहल बनेगा, है ना? अल्कोहल बनेगा. इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. समझ आया? अगर आप एल्डिहाइड का करा दोगे रिडक्शन, ठीक है, ये हम केमिकल रिएक्शन में पहले भी बताए थे, इसमें बताए थे हम रिडक्शन वाले में. ठीक है, इनका अगर आप रिडक्शन कराते हो एल्डिहाइड का एसीटोन का, ठीक है, तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड और कीटोन का अगर आप रिडक्शन कराते हो तो क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है. ठीक है, ऑक्सीडेशन करा दोगे तो क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा. ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे बस ये चीज समझो कि ये इस रिएक्शन में क्या होता है. बस सिंपल सा याद रखो कि इसमें वो कंपाउंड्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है. ठीक है, और उन्हीं कंपाउंड्स का होता है ऑक्सीडेशन, उन्हीं कंपाउंड्स का होता है रिडक्शन. और कैसे होता है? इन प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड एल्कलाई. वहां पे क्या ले रहे थे? एल्डोल वाले में हम लोग क्या डाइल्यूटेड ले रहे थे ना, यहाँ पे कंसंट्रेटेड ले रहे हैं. ठीक है, in presence of the concentrated KOH प्रोडक्ट क्या मिलता है? प्रोडक्ट हमको मिलता है अल्कोहल और क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट. ठीक है, तो पहले लिख लो एल्डिहाइड. ठीक है, concentrated KOH. This will gives you out alcohol plus carboxylic acid salt. समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब आगे देखो क्या रिएक्शन. HCHO plus KOH. This will gives you out CH3OH plus HCOOK. ये क्या है? अल्कोहल. ये क्या है? लिखा है ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट. ठीक है, इतना पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो. स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो. मैं साइड हो गई, उसके बाद प्रोसीड करते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर. ठीक है, पेन डाउन डन. ओके, गुड. देखो मैकेनिज्म का मैकेनिज्म ले लो. फॉर्मल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन कराओ किससे? कंसंट्रेटेड KOH से. KOH से हमको क्या मिलेगा?
OH माइनस। OH माइनस को क्या चाहिए? पॉजिटिव सेंटर, वो कहाँ मिलेगा? पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। ये क्या करेगा? इससे करेगा बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब ये इससे बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगी, ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगी। इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। ये OH इसके साथ अटैच हो गया और ये कैसा स्ट्रक्चर हुआ? इसका ऐसे बना लो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा ये, ऐसे बना उसको, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। अब इसकी एक और यूनिट उठाओ, किसकी? फॉर्मेल्डिहाइड की। 2 यूनिट लेनी थी, बताया था मैंने, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम ये नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे, ये दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है, और कंपाउंड बना देंगे। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बेटा जी बॉन्डिंग करने से जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल ही नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। तो देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, OH बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि OH अगर बेटा जी बाहर गया, अगर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन ने बैक बॉन्डिंग करके फिर से ये बॉन्ड बनाया, ठीक है। ऑक्सीजन करेगा बैक बॉन्डिंग, वो तो करेगा ही, ठीक है। तो एक बॉन्ड तो ब्रेक होगा। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है कार्बन के पास? 3 है, ये वाले, इसको हटा के 3 है ना। जब ये ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा तो ऑब्वियस है इनमें से एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि OH वाला जो बॉन्ड है उसको तोड़ दो। OH वाला जो ये बॉन्ड है अगर बेटा हमने तोड़ दिया, ठीक है, तो ये तो वही कंडीशन आ जाएगी ना स्टार्टिंग स्टेप वाली, ये तो वही बैकवर्ड रिएक्शन चली जाएगी बेटा, है ना। और ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगी, ठीक है। अगर यहाँ से हमने क्या किया, OH वाला बॉन्ड अगर ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये तो वही फॉर्म हो जाएगा, क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। ये तो बैकवर्ड चली गई रिएक्शन, हमको क्या कराना है? फॉरवर्ड रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो क्या होगा? ये वाला या तो फिर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन निकलेगा यहाँ से। अब ये वाला जो हाइड्रोजन निकला है इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये कर लेगा इसके साथ बॉन्डिंग। तो देखो आगे, और ये वाला H निकल गया है, इसको बना लो C डबल बॉन्ड O एंड देन H एंड देन OH। ये क्या बना? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसके साथ क्या कंबाइन हो गया? एक और ये वाला हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। अब आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या था? K था ना, K के ऊपर चार्ज क्या था? पॉजिटिव। ये बेटा जी करेगा इससे बॉन्डिंग, ठीक है, ये करेगा इससे बॉन्डिंग। तो लिख लो इसको आगे यहाँ पे OK एंड देन CH3 प्लस ये क्या है? C डबल बॉन्ड O एंड देन OH एंड देन H, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये क्या है? बेस। और बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे लिख रही हूं मैं, ऑक्सीजन एंड देन H। ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे K के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, K पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये K यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये H यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या बना? CH3OH प्लस HCOOK, ठीक है। ये क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। और ये क्या बना? मीथेनॉल। क्या बना? मीथेनॉल। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? ठीक है, यही बताना था। एक बार और समझ लो। देखो क्या है यहाँ पे हमने क्या लिया? फॉर्मेल्डिहाइड लिया, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड को हमने ट्रीट किया किससे? KOH से। KOH से हमको क्या मिलेगा? OH नेगेटिव, ठीक है। OH नेगेटिव को क्या चाहिए? पॉजिटिव सेंटर। वो कहाँ मिलेगा? कार्बन के पास, ठीक है। कार्बन के पास जब OH उसके साथ बॉन्डिंग करने आएगा तो ऑक्सीजन ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी एक और यूनिट लेके उससे रिएक्ट कराएंगे इसको, ठीक है। जब इससे इसको रिएक्ट कराएंगे तो बेटा जी दो चांस है, क्या? या तो OH निकल जाए या तो हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है। या तो OH निकल जाए या तो फिर हाइड्रोजन निकल जाए। बट अगर जब हम OH
निकलेगा बेटा? जब OH निकलेगा तो रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जाएगी, ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जाएगी बेटा जी, तो हमको तो वही सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड कराने का मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। और ली चैटलेस प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलेस प्रिंसिपल कहता है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये हाइड्राइड है ये निकल जाएगा, ये H नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, ये बॉन्डिंग करेगा पार्शियल पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, फॉर्मिक एसिड, और ये फिर ये दोनों जो बेटा जी, ये दोनों जब आगे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ये दोनों जब आगे रिएक्ट करेंगे, नहीं 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 रुको रुको रुको, ये ऑक्सीजन था ना, इसके साथ क्या कंबाइन होगा, के पॉजिटिव बचा था ना, इसके साथ कंबाइन होगा के, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना बेस, ये क्या बना एसिड। एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे दिखाया है, समझ आया? तो ये थी मैकेनिज्म इस रिएक्शन की, इसको पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड होगी, उसके बाद प्रोसीड करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, पेन डाउन। डन, ओके गुड। कुछ गलत तो नहीं है, एक बार क्रॉस चेक करो। यस, ये OH इसके साथ अटैच हुआ, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना, फिर इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, फॉर्मल्डिहाइड से कराई, एंड देन ऑक्सीजन ने क्या किया, बैक बॉन्डिंग किया, ठीक है, H निकला, H इसके साथ अटैच हो गया, ओके ओके, एंड देन K इसके साथ अटैच हो गया, ओके, CH3, ओके ओके, देख रहे हो, ओके, ठीक है, एंड देन ये क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड, पूरा नहीं लिखूंगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिड और बेस का अगर रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन ने इससे क्या लिया, इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, पॉजिटिव को निकाल दिया, यहाँ के निकला, के इसके साथ कंबाइन हो गया, और H इसके साथ कंबाइन हो गया, ओके सही, ठीक है। चलो आगे देखो, रट जानी चाहिए तुम लोगों को रिएक्शन, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो आगे, याद करो बोला टॉपिक कौन सा, जब हमने पढ़ाया था हेलो एरीन्स और फिनॉल वाला, ठीक है। तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें हमने बताया था क्या, हेलोजिनेशन और क्या बताया था, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो जो प्रोसीजर वहां पे फॉलो किया था वही यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, समझ आया, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है, बस वही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर कीटोन वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बस यही डिफरेंस है। वहां पे क्या था, OH था, ठीक है। हेलो एरीन्स में भी ये चीज कराई थी मैंने, ठीक है। ये रिएक्शन जो थी हेलो एरीन्स में भी कराई थी और फिनॉल के केस में भी कराई थी, समझ आया। अब देखो आगे, ये फर्दर डिवाइडेड हो जाएगा किसमें, 3 पार्ट्स में, हेलोजिनेशन एंड देन नाइट्रेशन एंड देन सल्फोनेशन, ठीक है। देखो आगे, बेंजल्डिहाइड ले लो, इसकी रिएक्शन कराओ FeCl3 से, ठीक है। एक हाइड्रोजन आपको निकालना है रिंग से, एक हाइड्रोजन निकालना है और एक क्लोरीन को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। CHO एंड देन Cl प्लस HCl, ठीक। एसिडोफिनॉन को ले लो, COCH3, अगेन इसकी रिएक्शन करानी है FeCl3 से। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ द हेलोजन, ठीक है। याद रखना, वरना बोलोगे मैम व्हाट इज द मीन ऑफ द हेलोजिनेशन, ये तो आप बताए ही नहीं, ओके। सेकंड क्या है, ये तो फर्स्ट, सेकंड क्या है, हेलोजिनेशन मेंशन कर लो, हेलोजिनेशन, ठीक। सेकंड नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में किससे रिएक्शन कराओगे, HNO3 से, ठीक है। ले लो क्या, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ले लो, इसकी रिएक्शन कराओ HNO3, मेटा पोजीशन पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, O2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, NO2
सॉरी O2 नहीं NO2, ठीक है। क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। यहाँ से एक बेटा जी H निकाल दो, NO2 को ऐड कर दो, ठीक है। एक H यहाँ पे है, एक H ये हो गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो मिलके क्या बना H2O, ठीक है। अगेन COCH3 सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी रिपीट होगा। HNO3 से रिएक्शन करा दो इसकी, COCH3 देन NO2। समझ आया कि नहीं? आगे देखो क्या कराना है, सल्फोनेशन है ना, थर्ड है सल्फोनेशन। यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं रह जाएगी। आगे देखो तो एक मिनट यहाँ पे ये भी मेंशन करो जो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी। H2SO4 टेम्परेचर रहेगा 273 केल्विन और 283 केल्विन, ठीक है। मेंशन कर लेना, यही कराएगा बेटा जी। क्या क्या वाटर का रिलीज, ठीक है। H2SO4 इसको कहाँ करो, इसको यहाँ करा देती हूँ, इसको यहाँ देखो सल्फोनेशन को, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है। ले लो क्या, बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन कराओ H2SO4 से, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा पोजीशन पे, एक H निकलेगा, SO3 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, SO3H। क्या बनेगा ये, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। पूरा नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा 1, प्रायोरिटी इसको दिया जाएगा 1 2 3, ठीक है। लिखो 3 फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब ले लो क्या, एसिटोफिनॉल, COCH3, this will react with H2SO4, this will gives you out sulfonic acid, SO3H, ठीक है। समझ आया? अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें, है ना। इसका नेम लिख लोगे, लिख लो, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो एसिटोफिनॉल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ये मेटा नाइट्रो H2O मैंने नहीं लिखा है, H2O रिलीज होगा बेटा, लिख देना, रुको यहाँ पे रिलीज है। उफ, मेरा ये दिमाग कब कभी काम नहीं करता है। मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सब तो कंप्लीट करा दिया मैंने, है ना। कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है, ठीक है। देखो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे हेलोजिनेशन में, देखो सबसे पहले समझो क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम बात करते हैं जनरली 3 रिएक्शंस की, पहला हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, ठीक है। और ये तीनों हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए बोलते हैं स्टार्टिंग से पढ़ा करो, ठीक है। ध्यान से पढ़ा करो, सारे लेक्चर्स कवर अप किया करो, क्योंकि आपका ही बेनिफिट है बेटा, है ना। आगे आपको चीजें ना इजीली कैच कर लोगे आगे आप, ठीक है। देखो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हमने किससे करे, FeCl3 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। क्लोरीन ग्रुप जो था इंट्रोड्यूस हो गया, इसका नाम क्या है, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड, ठीक है। HCl रिलीज हो गया, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी एसिटोफिनॉल के साथ क्या हुआ, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन रिलीज हो गया, ठीक है। HCl यहाँ पे भी रिलीज हुआ, नाम क्या है इसका, मेटा क्लोरो एसिटोफिनॉल। नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, इसमें लेना चाहिए HNO3 और H2SO4। टेंपरेचर कितना रखना है, 273 केल्विन, ठीक है। सर एसिटोफिनॉल जब हमने एसिटोफिनॉल की जो रिएक्शन कराई इसके साथ HNO3 के साथ, ठीक है। ये क्या मिला हमको,
अगेन मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में किससे रिएक्शन करानी है? H2SO4 की, ठीक है, H2SO4 की किससे करानी है? बेंजाडिहाइड से करानी है। बेंजाडिहाइड में क्या हो जाएगा? SO3H ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? 3 फॉर्मल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। समझ आया कि नहीं? इसका नाम आप खुद लिखोगे, इसका मैंने लिखने वाली, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, ओके। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक आल्सो। बेटा आज ये टॉपिक खत्म हो गया, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। जब एल्डिहाइड और कीटोन जब ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने को थे ना, तो हम सोच रहे थे ओ माय गॉड बहुत लेंथी चैप्टर है ना, बट फाइनली आज एल्डिहाइड एंड कीटोन खत्म हो गया। बहुत खुशी की बात है, बधाई हो आप सबको भी और मुझे भी, है ना। एल्डिहाइड एंड कीटोन खत्म, अभी कार्बोक्सिलिक बचा है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे किसको? कार्बोक्सिलिक को, है ना। हाँ, उसका इंट्रोडक्शन ही रहेगा कार्बोक्सिलिक का। उसके बाद सेम नोमेनक्लेचर, देन केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, बस इतना ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। और यूजेस देख लो उसका, तो बस इतना ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या? सबसे पहले आप बेटा जी कंपाउंड देखो, फिर उसका नोमेनक्लेचर देखो, नोमेनक्लेचर के बाद मेथड ऑफ द प्रिपरेशंस देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फिर उसके एप्लीकेशंस देख लो। यही है बेटा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस इतना ही करना है। और इतना करते करते ना बच्चे एकदम बेहोश हो जाते हैं, कुछ बच्चे, सारे बच्चे नहीं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, गॉड ब्लेस यू बच्चे लोग, बाय बाय, टेक केयर, बाय।